सी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन कुल शब्द 1000 प्रतिलेखन संख्या 26 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, मैं एक घटना का विवरण आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक देश नाम का गांव है जहाँ रामलीला हो रही थी। रामलीला लोगों में बहुत प्रिय है, लोग इसे देखते हैं। उस रामलीला में हनुमान का किरदार करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया और उस दिन वह नहीं आया। उस दिन हनुमान का किरदार कौन करे? रामलीला वालों ने जब यह देखा कि वह नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। वहाँ एक हलवाई नत्थू शाह था जो पकौड़ी, जलेबी, मिठाई आदि बनाता था। उसकी देह बहुत बुलंद थी क्योंकि वह खुद बना बना कर खाता था। रामलीला वालों ने वहाँ जाकर उससे मुलाकात की और उससे कहा कि हमारा हनुमान का किरदार करने वाला व्यक्ति बीमार हो गया है, इसलिए आज रात हनुमान का किरदार तुम कर दो। उसने कहा कि हमसे यह किरदार नहीं होने वाला है। रामलीला वालों ने कहा कि तुम कुछ बोलना नहीं। जब रावण पूछेगा कि तुम कौन हो, तब तुम कहना कि मैं राम दूत हनुमान हूँ। उसने कहा कि अगर इतना कहना है तो मैं यह किरदार कर दूंगा। पैरा उसने नत्थू शाह का मुंह वगैरह बनाकर पूछ लगाकर उसे हनुमान के पाठ के लिए रामलीला में उतार दिया। रामलीला में रावण उससे पूछने लगा कि कौन है कौन है। जितना उसे सिखाया हुआ था वह बोलने लगा कि हम रामदूत हनुमान हैं और कुछ आकार प्रकार ठीक करने लगा। लोगों को बुझाया कि आज रामलीला का खेल बहुत जमेगा। उसके बाद रावण ने कहा, ठीक है, रामदूत हनुमान है तो आज मैं इस तलवार से तुम्हारी खबर लेता हूँ। उसने समझा कि कहीं यह मुझे काटे न। वह कहने लगा कि नहीं हुजूर, हम नत्थू शाह है, हनुमान नहीं है। पैरा ठीक है, कुछ भी है, लेकिन है तो सही। आज नौजवानों को, किसानों को पढ़ा रहे हैं। जब आप मंत्री थे तो ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा रहे थे। देश को कहाँ ले जा रहे थे? मैडम, जो हाई हील वाला जूता, परिस्तान वाला जूता, अमेरिका का जूता और चप्पल जो पैर के नीचे हम रखते हैं, वह कहाँ बिक रहा है? मॉल में और एसी में। जो हम खाते पीते हैं, जिसे हम अन्नपूर्णा कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बैगन है, गोभी है, वह फुटपाथ पर है। आप पिसा हुआ मसाला खाते हैं और हम बिना पिसा हुआ खड़ा मसाला लाकर पीसते। आज देश में मात्र 34-35% जमीन पर खेती हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि किसानों की उपज को कोई लेने वाला नहीं है। किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। पैरा मान्यवर, इस देश की, जो कि इन खामियों से लड़ने का अपने को संबल प्रदान करता है, आज हम 120 करोड़ लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था किसानों के कारण कर पा रहे हैं। यदि और सिंचाई की सुविधा हम दे पाए तो हम खाद्यान्न का निर्यात करने में एक महत्वपूर्ण देश साबित हो सकते हैं। भिन्न भिन्न सरकारों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है
आज़ादी के समय जो अशिक्षित लोगों की संख्या थी वह घटी है और शिक्षा का अधिकार इस दिशा में मील का पत्थर है। परमाणु विस्फोटों का सिलसिला जो इंदिरा जी ने शुरू किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दुनिया की परवाह किए बिना उसमें मजबूती दी और उन्होंने दिखाया कि अमेरिका, जापान या विकसित राष्ट्रों के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत में इतनी ताकत है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दूरसंचार की जो क्रांति है, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी की योजनाएं हैं, वह यदि ठीक से चलती रही तो यह शहर और गांवों की दूरी को कम करने में सहायक होगा। आज हम IMF, विश्व बैंक, आसियान, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मान की नज़र से देखे और बुलाए जाते पूरी दुनिया हमारे साथ बैठना चाहती है, हमारे यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करना चाहती है। गरीब आदमी, छोटे शहरों का, छोटे गांवों का आदमी इस देश का नीति निर्धारक हुआ है। खुद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, कलाम साहब इसके बड़े उदाहरण है। इन्हीं चीज़ों को आज बढ़ाने की आवश्यकता है। नए अवसर, नई चुनौती का सामना, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम का नारा बुलंद कर देश को आगे बढ़ाने की सीख यदि आज हम इस सदन से ले पाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनेगा, जहां कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी। सभी धर्म यहाँ शहादत के साथ भाईचारे से जीवन यापन करेंगे। आज के अवसर पर यही संकल्प और सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग्यवेत् का नारा बुलंद होगा। पैरा। आडवाणी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बहस के माध्यम से ही लोकतंत्र चलता है और सबसे ज़्यादा आलोचना सहन करने की बात हम सुनते हैं और उसे सहन करते हैं, वे बड़े लोग होते हैं। आलोचना अगर सही है तो उसे स्वीकार करते हैं, गलत है तो उसकी चिंता नहीं करते। इस आधार पर हमारे देश का लोकतंत्र कामयाब हुआ है। 60 साल क्या हम चाहते हैं कि सैकड़ों साल तक इसी तरह हमारा लोकतंत्र देश के अंदर कामयाब रहे और इसी तरह से हमारे सारे लोग मिलकर, जितने युवा आज हैं, पूरे देश का नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, उनकी जो आज भावना है, एकता की भावना है, प्यार की भावना है, आगे चलने की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, वह पूरी हो, यह संकल्प लें, निश्चय करें। पैरा। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हिंदुस्तान के हर बड़े महानगर और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाए गए हैं। मैं अपने गृहनगर की बात करती हूँ। मैं अम्बाला छावनी से आती हूँ। वहाँ जाकर देखिए कि हमारे बाज़ारों के नाम क्या है। बजाज बाज़ार, सराफा बाज़ार, कसेरा बाज़ार, हलवाई बाज़ार, कवाड़ी बाज़ार, सौदागर बाज़ार, यह उनके नाम से पता चलता है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो बजाजा बाज़ार में जाइए।
एक साथ आपको 20 दुकानें मिलेंगी। बर्तन खरीदने हैं तो कसेरा बाजार जाइए, एक साथ 50 दुकानें मिलेंगी। पूर्णविराम।